गाइज ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि है एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन जॉब, जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि जॉब जो है एआई हमारी जॉब खा जाएगी, एआई की वजह से हमारी जॉब चली जाएगी। तो ऐसा तो अभी उतना पॉसिबल नहीं है कि आपकी एआई की वजह से या आपकी जॉब जो है एआई ले ले, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई बिल्कुल ही बेसिक जॉब नहीं है, राइट। बट द थिंग इज, जो लोग एआई को यूज करते हैं वो जरूर आपको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, वो आपसे ज्यादा काम करके दे सकते हैं कंपनी को। एंड ऑब्वियसली कंपनी तो अपना ही प्रॉफिट देखेंगी अगर उनको सेम अमाउंट पे, सेम कॉस्टिंग पे एक ऐसा एम्प्लॉय मिल रहा है जो आपसे ज़्यादा काम करके दे सकता है, तो ऑब्वियसली वो उसे चूज़ करेंगे, राइट। तो एआई से डरना नहीं है, एआई को अडेप्ट करना है, राइट। एआई के साथ काम करना सीखना है, किस तरीके से आप एआई को के साथ कोलैबोरेटिव होकर आप काम कर सकते हैं, अपने आप को जो है अपस्किल करके अपने आप को मोर इफिशिएंट बना सकते हैं एंड मोर केपेबल बना सकते हैं अपनी जॉब के, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है एआई के, अगर हम एक एम्प्लॉय हैं और हम कोई जॉब करते हैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर, किसी डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे एआई को यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो अगर वहाँ पे आप एम्प्लॉय है तो किस तरीके से आप एआई को अडेप्ट करना चाहिए आपको, बेसिकली किस तरीके से नहीं, क्यों आपको एआई को अडेप्ट करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, उस चीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, जो कि है हमारा इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी। अब मैंने 3-4 बार ये इफ़िशियंसी वर्ड ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि एआई जो है आपकी इफ़िशियंसी बढ़ाने में मदद करता है, आपको ज़्यादा केपेबल बनाता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका काम आप अकेले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर काम करने में लग सकता है, कोई भी एक एग्जांपल अगर काम ले तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। बट वहीं पे अगर आप एआई की मदद से उस काम को स्पीड अप कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एआई कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन मोर वैल्यूएबल एंड क्रिएटिव वर्क। दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ मंडेन लो वैल्यू टास्क, ठीक है। तो जो लो वैल्यू टास्क है, रिपीटेटिव टास्क है, इसके अलावा कई बार कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एआई बहुत आसानी से कर पाता है, जैसे कि अगर टेक्स्ट में बोला जाए, एडवर्टाइजिंग की मार्केट इंडस्ट्री के अंदर बोला जाए, तो कॉपी राइटिंग एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एआई की मदद ले सकते हैं। ऑब्वियसली जो एआई है आपको प्रॉपर कॉपी राइटिंग करके नहीं देगा, लेकिन हाँ आपको बहुत हद तक जो है हेल्प करता है और आपकी जो काम है उसको स्पीड अप करने में मदद करता है, राइट। तो पहला बेनिफिट इंक्रीज्ड इफिशियंसी। सेकेंड बेनिफिट है इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में कैसे आपकी ये मदद करता है, आपके पास बहुत सारा डेटा आपको प्रोवाइड करा के। अब एआई जो है, अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो उस फ्री वाला जो वर्जन है उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। उसके अलावा अगर चैट जीपीटी आप प्लस में जाते हैं या फिर बार्ड यूज़ करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं या फिर दूसरे कोई एआई टूल्स यूज़ करते हैं, तो इनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो ऑल ओवर इंटरनेट का डेटा इनके पास है, जिसकी मदद से आप जो है अपनी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा सटीक बना सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं एंड साथ ही साथ में क्विक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले आप अपनी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये रिलेटेड डेटा प्रोवाइड कराता है, अच्छे नंबर में आपको डेटा प्रोवाइड कराता है एंड जो है आपकी डिसीजन लेने में जो है आपकी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है स्किल एनहेंसमेंट। अब एआई भी एक काइंड ऑफ स्किल हो गया है, ठीक है। आप अगर कुछ ऐसे इंडस्ट्री में या फिर आपकी कोई जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसी है जहाँ पे आप एआई को यूज़ करके अपने आप को और ज़्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं, तो आपको ये स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, और रेगुलर बेसिस पे इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपडेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से 150 या 2000 3000 का कोर्स कर लिया है एआई से रिलेटेड, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिए, उसके बाद 2-4 पर्टिकुलर टूल्स आपने सीख लिए एंड डन। इस तरीके से अब मार्केट के अंदर नहीं चलने वाला। जैसे लोग पहले करते थे कि सारे एमएस ऑफिस टूल्स सीख लिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सीख लिया एंड वो उसी के बेसिस पे जो है नौकरी करे जा रहे हैं, नहीं। अब इस टाइप के जो माइंडसेट रखने वाले लोग हैं उनका काम नहीं चलने वाला मार्केट के अंदर। आपको रेगुलर बेसिस पे अपने को अपडेट करना पड़ेगा, नए टूल्स जो आ रहे हैं उनसे उनको समझना पड़ेगा, और अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो उन्हें यूज़ भी करना पड़ेगा,
राइट। इस तरीके से जो है आप मार्केट में टिके रह सकते हैं। एंड इवन जो दूसरे आपके कंपेटिटर्स है, कंपेटिटर यानी मतलब आपके जो सेम लेवल पे सेम पोस्ट पे जो है, उनसे आप जो है बेटर कर पाएंगे अगर आप जो है एआई को एज अ स्किल की तरह समझे एंड इसको सीखने की कोशिश करें। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि employees can gain a new skill and expertise in working alongside AI systems. Learning how to collaborate with AI can be a valuable career asset, and many organizations provide training and development opportunities in this regard. तो सीखना किस तरीके से आप एआई के साथ जो है कोलैबोरेटिव वे में वर्क कर सकते हैं, एआई के साथ अपने आप को जोड़कर अपनी इफ़िशियंसी, अपनी जो वर्किंग कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाकर आप अगर कंपनी का फ़ायदा करेंगे तो कंपनी भी आपको कहीं जाने नहीं देगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। अब इफ़िशियंसी की बात हुई है तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी मेन फैक्टर आ जाता है, और प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से जो है एआई आपकी मदद कर सकता है। एक सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे फ़ोन्स में, अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस है तो आपके फ़ोन्स में सीरी होगी, अगर आपके पास गूगल डिवाइसेस है तो आपके फ़ोन में मोस्ट प्रोबेबली गूगल असिस्टेंट होगा, सैमसंग्स में बिक्सबी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये जो सॉफ्टवेयर्स है, ये जो प्रोग्राम्स है, ये एआई प्रोग्राम्स है, राइट। ये जो असिस्टेंट होते हैं, जो फ़ोन के असिस्टेंट्स कहा जाता है ना, ये एआई प्रोग्राम्स होते हैं, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है आपकी मदद करते हैं। आप जो भी उसको कमांड देंगे कि मेरे को इस टाइम पे रिमाइंड करना कि मेरी कोई मीटिंग है, वो आपको परफेक्टली उस टाइम आपको रिमाइंड दे सकते हैं। और ये सिर्फ कैसे काम करते हैं, आपके वॉइस कमांड्स पे। आपको फ़ोन उठाने तक की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने कमांड दिया, उसने कमांड को समझा, और वो एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपकी तरह आपके लिए वर्क करते हैं। तो राइट, तो ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करती है, और ऐसे कई टूल्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करती है। एक काफ़ी फेमस टूल है नोशन करके, वो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करता है, और साथ में जो है एआई की मदद से आपको और ज़्यादा यूजफुल बनाता है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में भी एआई का बहुत बड़ा हाथ है। वर्कलोड रिडक्शन, अब वर्कलोड रिडक्शन तो है ही। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। मेरे को आज लेट्स से मेरे 8 घंटे के टाइम फ्रेम में, मैं ऑफिस में 8 घंटा काम करता हूँ, और मेरे को 10 डिज़ाइंस बना के देने 8 घंटे के अंदर, ठीक है। तो कई बार कुछ डिज़ाइंस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उसको करने में 1 डेढ़ 2 घंटा लग जाता है सिर्फ एक डिज़ाइन के ऊपर। तो किस तरीके से मैं उस 8 घंटे के अंदर वो 10 डिज़ाइन प्रोवाइड कर पाऊंगा या बना पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे जो है वर्कलोड रिडक्शन में भी आपकी जो है मदद कर सकते हैं। कई ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को जस्ट मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। 2-3 मिनट्स के अंदर आप प्रॉपरली कमांड डालेंगे, थोड़ा सा उसको रिफाइन करेंगे, और 2 से 3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम के अंदर जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन रेडी हो जाता है, राइट। आपके डिस्क्रिप्शन, जस्ट आपको डिस्क्राइब करना है कि उस डिज़ाइन के अंदर होना क्या चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो आपका 2 घंटा ले लेती, वो बना लिया आपने, तो कितना आपका जो है वर्कलोड रिड्यूस हो गया, राइट। और आप ज़्यादा अच्छे से उसको वर्क कर पाएंगे। लेट्स से कि आपको उसमें थोड़े मोरे और ट्विक्स करने हैं, जो उसने एआई टूल ने आपको एक डिज़ाइन बना के दिया, उसमें छोटे मोटे और ट्विक्स करने हैं, सो दैट कि वो और ज़्यादा निखर के आए वो डिज़ाइन। तो आधा घंटा आपने एक्स्ट्रा लगा के उस पर अपने से फोटोशॉप यूज़ करके, कोरल ड्रॉ यूज़ करके, जो भी आप रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके उस डिज़ाइन को और अच्छा कर दिया। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, राइट। तो डिज़ाइंस में और ऐसे ही हर इंडस्ट्री के अंदर जो है एआई टूल्स आपका वर्कलोड रिडक्शन में जो है मदद करते हैं, एंड एक अच्छी आपको वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं, और स्ट्रेस को कम कराते हैं, राइट। तो इन टूल्स के आने की वजह से बहुत ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है एक रिलीफ सी आ गई है। बट शर्त यह है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए इन टूल्स को अच्छे से, राइट। अगर आप यूज़ नहीं करना जानते, या करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, तो वही पड़े रहेंगे आप 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे ऑफिस के अंदर, 10 घंटे 10 डिज़ाइन बनाने में लगे पड़े, और वही दूसरी ओर आपका जो साथ एम्प्लॉय है, वो आधे दिन में काम डन करके आधा दिन उसने जस्ट टाइम पास किया एंड घर चला गया, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम पास कर सकते हैं आप ऑफिस में, ये नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राइट। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है टाइम सेविंग। अब साथ ही साथ में हमारी जो है
ये वर्कलोड रिडक्शन कर रहा है, हमारा वर्कलोड को कम कर रहा है, तो हमारा टाइम भी तो बहुत सेव करके दे रहा है, क्योंकि कई जगह पे ये ऑटोमेशन कर देता है एआई जो है, उसके साथ साथ कई जगह पे रिपीटेटिव काम को ये समझ पाता है और उसको ज़्यादा अच्छे से संभाल पाता है। इसके अलावा लेट्स से चैटबॉट जैसे सिस्टम्स हो गए जो हमारी वेबसाइट पे लग जाते हैं, जहाँ पे हमको पहले खुद बैठ के लोगों के साथ चैट करना पड़ता था, तो हमारी जगह वो जो चैट बॉट है वो काम कर दे रहा है, तो जस्ट वहाँ पे हमारा कितना टाइम सेव हो जा रहा है, राइट। तो ये आपके एम्प्लॉयज़ का भी टाइम सेव करेगा, अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपका भी टाइम सेव करेगा, ठीक है। एज ए एम्प्लॉय मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आपकी कि आप एक एम्प्लॉय हैं, और तो आपका तो ऑब्वियस सी बात है टाइम सेव करेगा ही, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की मदद से। एंड अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो डेफिनेटली आपका टाइम भी सेव होगा, साथ ही साथ कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा सेव होगी, राइट। टाइम सेविंग के बाद है बेनिफिट, एक लास्ट है ये, हेल्थ एंड वेलबींग। अब आपने हाथ में एक वॉच पहनी होगी जिसे आप स्मार्ट वॉच कहते हैं, राइट। तो वो भी बहुत हद तक जो है हो सकता है एआई से काम करती हो क्या करती है। सो जितने भी सारे स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो एआई बेसिस पे ही काम करते हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम बोट जो स्पीकर्स बनाती है, वो कंपनी भी स्मार्ट वॉचेस बेचती है। एक फायर बोल्ट करके कंपनी है, ये जो नॉर्मल बजट स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं। इसके अलावा जो अच्छे वॉचेस बताओ लाइक सैमसंग गैलेक्सी या फिर एप्पल वॉच, ये सारे स्मार्ट वॉचेस जितने भी है मार्केट के अंदर एआई पे वर्क करते हैं। ये टाइम टू टाइम आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ कंडीशन उसको चेक करते रहते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल है वो सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं, राइट। तो ये जो एआई है आपकी हेल्थ को सुधारने में या हेल्थ को मॉनिटर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, सो दैट कि आप टाइम से पहले, मतलब आपको प्रॉब्लम होने से पहले आप ज़रूरी या फिर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले पाएँ अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, राइट। तो ये आपकी हेल्थ जो लाइफस्टाइल है उसको भी हेल्दी बनाने में मदद करता है हमारा एआई, राइट। इसके अलावा भी कई होते हैं, कई टूल्स है जहाँ पे आप अपनी जस्ट रिपोर्ट्स को बताएंगे कि ये मेरी रिपोर्ट्स है, और वो आपको बेस्ट जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपको सजेस्ट करके देते हैं। तो ऐसे कई टूल्स हैं जो आपकी हेल्थ सुधारने में भी मदद करते हैं। मैंने जस्ट एक जो स्मार्ट वॉचेस का एग्जांपल दिया, इसके अलावा भी कई टूल्स हैं जिसको हम जानेंगे, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी तो कोर्स के अंदर तो हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जान ही रहे हैं, राइट। तो ये था लास्ट बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए एआई की वजह से, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं रैप अप, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, समझ आया होगा किस तरीके से एआई जो है वर्ल्ड को चेंज कर रहा है, ये रोबोटिक्स जो है या फिर ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है, आपको एक आइडिया लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।